कैंसर पे ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि कैंसर के प्रति समाज में थोड़ी बहुत जागरूकता ला सकूं, और आप भी इस प्रयास में मेरा साथ दीजिए। और जो ये जानकारी है इसके माध्यम से आप अपने घर, अपने आस पड़ोस, अपने कोवर्कर्स को कैंसर के बारे में ज़रूर बताएं। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि कैंसर क्या है और इसकी शुरुआत कैसे होती है। आज हम कैंसर के शुरुआती लक्षणों की यानी कि कैंसर के सिम्टम्स की बात करेंगे। अगर कैंसर के लक्षणों की शुरुआत में ही पहचान हो जाए तो कैंसर को बढ़ने से या कैंसर की जो पहली या दूसरी स्टेज है उसी में रोका जा सकता है और उसका ट्रीटमेंट सक्सेसफुली हो सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली कैंसर के जो लक्षण हैं उनकी शुरुआत में पता नहीं चल पाता, और जब तक पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कैंसर के बहुत सारे टाइप्स हैं और अलग अलग कैंसर के लक्षण भी अलग अलग हैं। मैं सिर्फ कुछ ऐसे जो शुरुआती लक्षण हैं उनके बारे में बात करना चाहूँगा। सबसे पहला लक्षण है बेवजह वजन कम होना। हॉपकिंस मेडिसिन ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि अगर आपका वजन बिना किसी वजह के कम हो रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर पिछले कई दिनों में आपका वजन 10 पाउंड यानी कि 4.5 किलो के आसपास अगर कम हो गया है तो कई केसेज में ये कैंसर का पहला संकेत हो सकता है। दूसरा जो लक्षण है वो है थकान होना। सारा दिन काम करने के बाद जो थकान होती है वो बड़ी आम है, लेकिन कैंसर की थकान एक अलग ही तरह की है। अगर प्रॉपर रेस्ट करने के बाद भी हमेशा ऐसी ही थकान और कमजोरी महसूस होती है जो दूर ही नहीं हो रही, तो ये कैंसर का एक संकेत हो सकता है। दरअसल कैंसर शरीर में फैलने के लिए शरीर के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पोषक तत्व हैं, उनका इस्तेमाल करता है, और इसी की वजह से शरीर को पूरे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते, जिससे हमें थकान फील होती है। तीसरा कॉमन लक्षण है बुखार। मौसम में कोई भी बदलाव हो जाए उससे बुखार होना एक आम बात है, जैसे कि जुकाम या फ्लू होता है, लेकिन ये 2-3 दिन में खुद ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आपको बार बार बुखार हो रहा है और कोई उसका रीज़न भी नहीं है, कोई इन्फेक्शन भी नहीं है बॉडी के अंदर, और ख़ास बात यह है कि अगर पसीने के साथ बुखार हो रहा है रात में खास तौर पे, तो फिर ये कैंसर का कारण हो सकता है। इसके अलावा रात को अगर आपका पसीना आता है, मौसम ठंडा है तब भी, तो ये भी एक लक्षण हो सकता है। कैंसर का एक बड़ा कॉमन लक्षण है दर्द होना। वैसे तो मैक्सिमम जो कैंसर हैं वो ऐसे हैं जिसमें पेन होता ही नहीं, और जब तक उनकी आखिरी स्टेज ना आ जाए तो लोगों को पता ही नहीं चलता कि मुझे कैंसर भी है। लेकिन कई बार बॉडी में दर्द रहता है कंटिन्यूअसली, और दवाई लेने पे भी वो ठीक नहीं होता, आराम करने पे भी ठीक नहीं होता, तो इसका मतलब ये है कि बॉडी में कोई ना कोई गड़बड़ है। तो कैंसर में जो दर्द है वो कई वजह से होता है, जैसे कहीं पे गांठ बन गई है, ट्यूमर बन गया है, तो वो हमारे जो बॉडी के पार्ट्स हैं उन पे प्रेशर डालता है, जो हमारी नर्व्स हैं उन पे प्रेशर डालता है, और कई टाइप्स के जो केमिकल्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, उनको रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से कैंसर पेशेंट्स को पेन फील होता है। शुरुआती कैंसर का एक और इम्पोर्टेंट लक्षण है ब्लीडिंग विदाउट रीज़न, यानी कि बिना किसी वजह के बॉडी के किसी भी पार्ट से खून निकलना। जैसे अगर थूक में खून आता है, या खांसी के साथ खून आता है, या पेशाब के थ्रू खून आता है, या टॉयलेट के साथ लैट्रिन में खून आता है, या फिर औरतों में महीने के अलावा ब्लीडिंग होती है, या जिन औरतों में मेनोपॉज हो चुका उनको ब्लीडिंग हो रही है, तो ऐसे कंडीशन में डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए कि इसका रीज़न क्या है। इसके अलावा कैंसर पेशेंट एकदम से वीक हो जाते हैं, उनका चेहरा बिल्कुल सूख जाता है, तो वो भी एक लक्षण हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि जो कैंसर है उसकी वजह से स्किन में क्या चेंजेस आते हैं। अगर स्किन के नीचे कोई किसी टाइप की सूजन है या कोई गांठ है और वो ठीक ही नहीं हो रही, या कोई नया तिल बना है या कोई मस्सा बना है जिसकी, या फिर कोई पहले से कोई तिल है या मस्सा है उसकी शेप में और उसके साइज़ में अगर कोई चेंज हुआ है, कोई बदलाव हुआ है, या फिर कोई ऐसा घाव है जो ठीक नहीं हो रहा, या किसी को पीलिया के लक्षण हो गए हैं, जैसे स्किन का रंग पीला पड़ गया है, उंगलियों का रंग पीला पड़ गया है, आंखों का रंग पीला या सफ़ेद हो गया है, तो हो सकता है ये लीवर कैंसर की वजह से हो। अगर नर्वस सिस्टम के रिलेटेड चेंजेस की बात की जाए तो अगर किसी को सिर में लगातार दर्द रहता है, या दौरे पड़ते हैं, चक्कर आते हैं, या आई साइट में कोई बदलाव हो गया है, सुनने की क्षमता में बदलाव हो गया है, या फिर हाथ पैरों का साइज़ या उंगलियों का साइज़ बहुत बड़ा हो गया है, जिसे हम कहते हैं एक्रोमेगैली, तो ये हो सकता है ब्रेन ट्यूमर की वजह से हो। अगर किसी के मुंह या जीभ पे सफ़ेद रंग का या लाल रंग का छाला है, किसी भी टाइप की ब्लीडिंग होती है, किसी भी तरह का दर्द रहता है, होठों में या मुंह में कोई सूनापन है, तो हो सकता है ये माउथ कैंसर हो, या टंग के ऊपर जो छाला है वो टंग कैंसर हो, और जो सूनापन की वजह ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है। इसके अलावा आवाज़ में अगर किसी भी टाइप का चेंज हुआ है, और गले की खराश है वो ठीक ही नहीं हो रही, गला अगर बैठ गया है तो वो ठीक नहीं हो रहा, तो ये थ्रोट या गले का कैंसर हो सकता है। अब हम बात करेंगे खाने से संबंधित चेंजेस की। अगर खाना खाने में किसी भी टाइप की दिक्कत होती है,
कोई डिस्कम्फर्ट होता है खाना खाने के बाद कि आपको अच्छा फील नहीं हो रहा, पेट में भारीपन हो रहा है, किसी भी टाइप का दर्द हो रहा है और लंबे टाइम से खाना हजम नहीं होता, या खाना खा के एकदम से उल्टी का जी करता है और भूख लगने के पैटर्न में कोई चेंज हुआ है, तो ये हो सकता है कि किसी भी टाइप का स्टोमक कैंसर या इंटेस्टाइनल कैंसर या लीवर कैंसर ना हो। इसके अलावा अगर किसी को बार बार कॉन्स्टिपेशन होती है यानी कब्ज होती है, या फिर दस्त लगते हैं, या फिर स्टूल्स में टॉयलेट में खून आता है, या टॉयलेट की जो टाइमिंग है उसमें कोई चेंज हो गया है, तो तब भी हमें डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए कि कहीं ये इंटेस्टाइन या आंत से संबंधित कोई कैंसर ना हो। अब हम बात कर लेते हैं ब्लैडर रिलेटेड चेंजेस की, यानी कि पेशाब से संबंधित जो बदलाव है उनकी। अगर पेशाब करने में किसी भी टाइप की दिक्कत होती है, कोई दर्द होता है, या बार बार पेशाब करने जाते हो, या पेशाब खुल के नहीं आता, या पेशाब में खून आता है, तो ये हो सकता है कोई किडनी कैंसर हो, या प्रोस्टेट कैंसर हो, या ब्लैडर का कोई कैंसर हो। अगर सांस लेने में लगातार दिक्कत होती है, लंबे टाइम से खांसी है, खांसी में या थूक में खून आता है, तो ये लंग कैंसर की निशानी हो सकती है। आपके बॉडी मसल्स में या बोन्स में या जॉइंट्स में किसी तरह का कोई पेन है लंबे टाइम से, तो ये हो सकता है बोन कैंसर की वजह से हो। अब हम स्पेशली बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर की। अगर ब्रेस्ट में कहीं पे भी किसी टाइप की कोई भी गांठ है, या बाजू के नीचे कोई गांठ है, निप्पल की शेप में कोई चेंज आ गया है, यानी कि निप्पल अगर अंदर की तरफ धंस गया है, या उसमें से किसी भी टाइप का डिस्चार्ज होता है, कोई फ्लूइड निकलता है, या इसकी स्किन लाल रंग की और स्केली, या उसमें खुजली होती है, या फिर जो ब्रेस्ट की स्किन है उस वो डिम्पल्ड हो गई है, या संतरे की छिलके जैसी स्किन हो गई हो, तो फिर ये हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर हो, और ऐसी सिचुएशन में ज़रूर डॉक्टर से मिलना चाहिए। अभी हमने कैंसर के शुरुआती लक्षणों की बात की है, और ये जो लक्षण है ये इतने कॉमन है कि ये दूसरी बीमारियों में भी हो सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में आपको कभी कहीं पे भी ये लक्षण दिखाई दे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको वाकई में कैंसर ही हो गया है, क्योंकि जैसे बुखार हो गया किसी को या खांसी हो गई है, तो ये दूसरी वजह से भी हो सकती हैं। अगर पेशाब में कोई जलन हो रही है किसी टाइप की, या कई बार ब्लीडिंग हो जाती है, तो हो सकता है ये स्टोन की वजह से हो, या कोई कॉमन यूटीआई इन्फेक्शन हो। और लेडीज़ में अगर ब्लीडिंग हो रही है, हो सकता है वो किसी और रीज़न से हो, उनके हार्मोनल चेंज की वजह से हो, या कोई सिस्ट की वजह से हो। तो हमने ये नहीं सोच लेना कि ये जो लक्षण हमें दिखाई दे रहे हैं ये वाकई में कैंसर की वजह से हैं, ऐसा नहीं है। कई बार बहुत से लोगों में दौरे पड़ते हैं, वो मृगी की वजह से हो सकते हैं, किसी को चक्कर आते हैं, कमजोरी की वजह से भी हो सकता है, उसका हो सकता है हीमोग्लोबिन कम हो। बोन्स में या जॉइंट्स में जो पेन होता है वो हो सकता है अर्थराइटिस की वजह से हो। और मुंह में और जीभ पे छाला होना बड़ी आम बात है। स्किन में नए नए तिल बनना भी एक आम बात है। पीलिया किसी को हेपेटाइटिस बी की वजह से हो सकता है, हेपेटाइटिस सी की वजह से हो सकता है। तो ये नहीं सोच लेना कि मुझे कैंसर हो गया है। कहने का मतलब ये है कि जो हमने बात की है, जो डिस्कस किए हैं हमने सिम्टम्स, वो दूसरी बीमारियों में भी होते हैं, लेकिन हमें कभी भी इन लक्षणों को हल्के में नहीं लेना, क्योंकि हो सकता है वाकई में ये कैंसर ही हो। अगर आपकी बॉडी में कोई भी ऐसा नया लक्षण है जो पिछले 3 हफ्ते से है, और दवाई लेने के बावजूद और आराम करने के बाद भी जो ठीक नहीं हो रहा, तो ऐसे केस में आपको कैंसर की जांच ज़रूर करवानी चाहिए। अगले वीडियो में मैं बात करूंगा कि कैंसर से कैसे हम बच सकते हैं, उसको आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।